दोस्तों, वाच्य परिवर्तन हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके पास सवाल हर जगह पूछे ही जाते हैं। चाहे आप सीबीएसई 9th 10th में पढ़ रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता। आसान से लगने वाले ये सवाल आज आप सीखने वाले, कैसे आप वाच्य परिवर्तन करोगे। एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है कि किसी दूसरे वाच्य में बदलिए। तो चलिए आज आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में, पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। वर्कशीट रहेगी आपके लिए 48। तो इस वीडियो को लाइक तो आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो झट से लाइक कर दीजिए क्योंकि आप सीखने वाले हैं, साथ में आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो पिछली वर्कशीट में, पिछली वीडियो में आपने वाच्य किसे कहते हैं वो जाना, वाच्य के तीनों भेद यानी कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है, समझ भी लिया होगा। चलिए आज की जो वर्कशीट है वो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। कुछ जनरल से नियम है, उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि कैसे आप देखते ही झट से बदलोगे। तो चलिए सबसे पहली बात, जो लिखा हुआ रूल है वो पढ़ लेता हूं, फिर मैं अपना आपको ट्रिक बता दूंगा। पहले कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जब एग्जाम्पल आप देखोगे तब आपको और आसान लगने वाले हैं। दूसरा देखो कि परिवर्तित क्रिया के साथ जो भी आपने क्रिया बदल दी उसके साथ देखो जाना क्रिया का काल पुरुष लिंग वचन के अनुसार ही साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना है। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो या उसे हटा करके आपने कर्तृवाच्य से जब आप कर्मवाच्य में बदलोगे तो आपने हटा करके क्या लगा देना, से, के द्वारा या द्वारा, इन तीनों को आपने झट से जोड़ देना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कर्म के साथ यानी कि कर्म के साथ कोई भी विभक्ति लगी हो उसे तुरंत हटा देना है, ये जनरल रूल है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे रूल बता देता हूँ, यानी कि जिस काल का कर्तृवाच्य हो, जिस काल से आपने बदलना हो उसी काल का आप बदलेंगे। यानी कि अगर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहे हो और कर्तृवाच्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वर्तमान काल, तो जब आप बदलोगे वो भी वर्तमान काल ही होगा। अगला देखो ये है भूतकाल, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, ये भूतकाल है। जब आप बदलोगे तो आपका बदला हुआ भी भूतकाल में ही होना चाहिए। तीसरा ये भविष्य काल है, तो बदला हुआ भी भविष्य काल होना चाहिए, स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। ध्यान रखें आप जो है वो सिर्फ आपने स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बदलना है, लेकिन आपने कर्तृ से कर्मवाच्य में बदलते हुए ये ध्यान देना है कि आप उसका बिल्कुल काल ना बदलिए। तो पहला सेंटेंस आपके पास कि शेर शिकार करते हैं, ये कर्तृवाच्य है। अब इसे कर्मवाच्य में कैसे बदलोगे, देखो शेर के द्वारा, तो पहला रूल है वो के द्वारा जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। शिकार किया जाता है, तो देखो सामान्य, यहाँ पर देखो जाना शब्द और सामान्य भूतकाल में किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, सोया जाता है, तो ये देखो सामान्य भूतकाल में। और देखो यहाँ पर करते हैं ये वर्तमान काल था, तो किया जाता है, ये वर्तमान काल है। आगे देखो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, पास्ट टेंस है, तो महात्मा गांधी के द्वारा, देखो द्वारा जरूर आएगा, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। क्लियर है ना, तो पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस में बदल दिया। अगला देखो कि दादी कहानी सुनाएगी, भविष्य काल है, तो दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी भविष्य काल में। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप इन्हें बदलने वाले हो। साथ में हम सीखेंगे कि कैसे इन्हें बदला जाता है और इसके जो सामान्य से रूल हैं वो भी आप यहाँ पर समझोगे। तो देखो पहला जो इसका रूल है कि कर्तृवाच्य में जो भी आपके पास विभक्ति लगी हो वो तुरंत हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखो मनीषा ने को हटा देना, ने को, इसमें भाई ने, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर पिताजी ने, रफीक ने, तो कर्ता के साथ जो भी विभक्ति लगे उसे तुरंत हटा देना है। तो चलिए ये मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। पहला आप देख लीजिए कि मनीषा ने चित्र बनाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर ये बहुवचन है तो चित्र बहुवचन ही होना चाहिए,
मूर्ति एक है तो एक वचन ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कर्तृवाच्य में एक वचन है आपने कर्मवाच्य में बहुवचन बना दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो मनीषा ने सुंदर चित्र बनाए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मनीषा द्वारा या मनीषा के द्वारा सुंदर चित्र बनाए, हाँ जी बनाए गए, बनाए ना इन्होंने तो बनाए गए। अब देखो मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। तो देखो पहला है कि मनीषा द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए, क्योंकि चित्र बहुत सारे थे, यहाँ पर भी आपने बनाए गए ही आएगा। और काल भी देखो कि वहाँ पर जो है भूतकाल था तो यहाँ पर भी भूतकाल है। दूसरी चीज़ मेन चीज़ है कि आप यहाँ पर देखो जैसे ये आपके लिए सेंटेंस है सारे, तो आप इनको एक कॉपी में लिख लो, फटाफट से इनको सारे कॉपी में लिख लो। अभी मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए, इनको कॉपी में लिखने के बाद जब आप बदलोगे तो आपको आसानी रहेगी, आपके पास कर्तृवाच्य भी रहेंगे और बदले हुए कर्मवाच्य भी रहेंगे। तो चलिए दूसरा है कि शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, तो प्रेजेंट टेंस है ये। यहाँ पर देखो शिल्पकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर शिल्पकार के अनुसार क्रिया नहीं आएगी, मूर्ति स्त्रीलिंग है इसलिए गढ़ी जाती है। आप कहोगे शिल्पकार तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर गढ़ी जाती क्यों, क्योंकि ये पुल्लिंग, ये जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी, कर्तृ के नहीं। आगे देखो, छोटे भाई द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया, तो ये आपने लिखा होगा, वहां से आप इसे आसानी से देख रहे होंगे। छोटे भाई द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया, तो कौन सा था, पास्ट टेंस। तो यहाँ पर देखो अगला देखो, उनके द्वारा रात में दूध पीकर सोया जाता है। अब इसे आप अगर चेक करेंगे तो सोया जाता है, सोता है, तो यहाँ पर देखो वह रात में दूध पीकर सोता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पर आप तुरंत देखो कि ये आपका ये भी प्रेजेंट टेंस है ना, सोया जाता है। आगे देखो, तुम्हारे द्वारा आजकल क्रिकेट नहीं खेला जाता, है ना। अब छठे को देखो, ये भविष्यकाल का सेंटेंस है, कौन सा, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, भविष्यकाल है ना, इन फ्यूचर करते रहेंगे। तो आप जैसे ही बदलोगे तो यहाँ पर देखो ईश्वर द्वारा, द्वारा तो जुड़ेगा ही, हमारी रक्षा की जाएगी, क्लियर है ना, की जाएगी। आगे देखो, उसके द्वारा हमेशा मास्क पहना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, पिताजी द्वारा बच्चे को डांट लगाई गई, अब ये पास्ट टेंस होगा। देखो पिताजी ने बच्चे को डांट लगाई, ठीक है, तो जब आप इसने बदला तो ये आपने भूतकाल में बदल दिया। अब आगे देखो, रफीक द्वारा आज बढ़िया फुटबॉल खेला गया था, तो ठीक है आज खेला। अब 10वां जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ये होमवर्क है, आपने इसे खुद बनाना है, साथ में वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए कि इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, वह आज बाजार नहीं जाएगा, तो ये तो आप ध्यान रखना कि भविष्य काल में ही बनेगा, वह तो उसके द्वारा आ जाएगा। अब आप इसे पूरा सेंटेंस बनाओ, कितना समझ में आया आप कॉपी में भी लिखोगे और हमें कमेंट बॉक्स में भी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है।